बहुत साल पहले एक संत ने ये बात बताई थी। बोले अच्छा है श्री राम कहो, श्री कृष्ण कहो। देखो संत कैसे बात बात में बात बना देते हैं। कहते हैं और आनंद आएगा अगर मेरे राम कहो, मेरे कृष्ण कहो। अभी आपको यही निवेदन कर रहा था मैं, भाई आपकी मेरी आत्मा को बस एक इसी संबंध की तलाश है, इसी की खोज है। यही एक ठौर आपकी मेरी आत्मा ढूंढ रही है, यही देना है। गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद गोपाल मेरो, गोविंद मेरो 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 गोपाल मेरो, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जैसे चंचल बालक के पीछे लगी लगी माता तन से भले थक जाए पर मन से कभी नहीं थकती। वो जो बालक के प्रति माँ का वात्सल्य है, वो जो बालक का हित चिंतन है, एक माता के हृदय में बड़ा चंचल बालक हो दौड़ा दौड़ा के माता को तन से भले थका दे पर मन से नहीं थका पाता। मन से तो माता सदा ही बालक के हित चिंतन में लगी है। उसे रात भर जागना पड़े तो जागती है। आप गीले पर सोती है, सूखे पर बालक को सुलाती है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, अवश्य करता हूं इस बात का कि देखो पहले तो 9 मास गर्भ में धारण करती है और कहते हैं जो मानव मन है और बुद्धि है वो उस पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते जो जन्म के समय, जो बालक को जन्म देते समय एक माता को होती है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भाई माता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जन्म देने के बाद वर्षों तक माता को रात भर जागना पड़ता है बालक का पालन पोषण करने के लिए। गिरता बालक है, चोट माता को लगती है, पर मां कभी थकती नहीं। मैं कहूंगा बस इसी प्रकार अपने मन को देखिए, जैसे माता अपने चंचल बालक को देखती है। हमको मन से थकना नहीं है, जब लग ठौर न परसी है। अपना ही है, मन किसी और का तो है नहीं भाई, अपना ही है। और प्रभु से मिलाएगा भी एक दिन यही, मन ही मिलावे राम से। बस इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा मन को बोध कराना है। कभी जप, कभी कीर्तन, कभी कथन, कभी श्रवण, कभी स्मरण, कभी वंदन, कभी अर्चन। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कभी श्रवण, कभी कीर्तन, कभी स्मरण, कभी अर्चन, कभी वंदन, और कभी दास्य और सख्य के भाव में भरकर बैठकर प्रभु से ऐसी सहज में 2 बात करिए, अपने मन की बात प्रभु से कहिए। संतों ने तो यही सिखाया, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें बस गिरधर जी से कहिए। तरहटी गोवर्धन की रही नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण
कमल चित लइए तरैती, गोवर्धन की रइए तरैती, गोवर्धन रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरिधर जी सो कहिए तरैटी, गोवर्धन की रहिए तरैटी, गोवर्धन की रहिए। मन की बात गिरधर जी सो कहिए। और इस प्रकार श्रवण स्मरण कीर्तन में मन को लगाते हुए फिर आगे कहते हैं, विषय वासना जार के झार उड़ावे खेह, मारग रसिक नरेश के तब ढिंग लागे दे, मारग रसिक नरेश के तब ढंग लागे देह। विषय वासना जार के, और श्री नागरीदास जी तो कह रहे हैं झार उड़ावे खेह। खेह किसे कहते हैं? राख को। बोले उस विषय वासना को जलाकर, और बोले जो उसकी राख है बोले उसको भी हटाओ, माने बीज ना रहे वासना का। और ये एक ही विधि से होगा, सतत सतसंग। श्रवण से ही कीर्तन का उत्साह भी प्राप्त होता है, श्रवण की कृपा से ही सतत स्मरण का अभ्यास भी होता है। सुनते 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 कहोगे भी, और कहना किसको है? अपने मन को कहना है, अपने मन से कहना है। और मैंने तो ये थोड़ा सा अनुभव किया भाई, कि जो अपने मन को सुनाने के लिए ही सुनता है, पढ़ता है, और अपने मन को सुनाने में सफल होता है, उसकी बात सारा संसार सुनता भी है और समझता भी है। और जो अपने मन को ही न सुना पाए, वो भले हमारी तरह माइक लेके जीवन भर बोलता रहे, उसकी बात अपना ही मन नहीं सुनता, दूसरा क्या सुनेगा? जब अपना ही मन न सुने तो दूसरे तक वो स्वर, वो आवाज कैसे जाएगी? तो मुझे तो ये बात खैर कभी समझ नहीं आती, जब कोई कहता है ना कथावाचक बनना है, कथावाचक बना कैसे जाता है भाई? कोई कोर्स थोड़ी है करके कथावाचक बनोगे। ये तो भाई मुझे लगता है केवल संतों की कृपा से होता है। संत किसी के लिए संकल्प करते हैं और प्रभु उस संत के संकल्प का आदर करके जीव को ये अधिकार दे देते हैं, वरना कोई अपनी योग्यता से अधिकार अर्जित नहीं कर सकता। इसके मूल में केवल संतों की कृपा है, गुरुजनों का अनुग्रह है। गुरु के मन में, संत के मन में एक ऐसा संकल्प हो जाए तो फिर प्रकृति उस संकल्प का आदर करके उस जीव को योग्यता दे देती है। नहीं तो सहस्र मुख वाले श्री शेष जी और स्वयं शारदा, जिनका गुण नहीं गा सकते, जिनका यश नहीं गा सकते, मनुष्य क्या गाएगा? हाँ, एक और बात, ये भी मैंने संतों के मुख से सुना कि भाई पढ़कर, ये जो विषय है ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, बोले पढ़कर नहीं सुनाया जाता भाई, गुरुजनों की सेवा में कड़कर सुनाया जाता है। दीर्घ काल तक जब संतों की, गुरुजनों की सेवा होती है, तब ये योग्यता प्राप्त होती है। कोई और विधि भी होती होगी भाई, मैं नहीं जानता। मुझे ऐसा लगता है कि संत संकल्प करते हैं, गुरु की कृपा होती है, प्रकृति उनके संकल्प का आदर करती है। इसमें हमारी कोई योग्यता, कोई पुरुषार्थ नहीं। कम से कम अगर मैं अपनी बात करूं, अपने विषय में कहूं, तो भाई अपनी कोई भी योग्यता नहीं और इसके लिए अपना कोई पुरुषार्थ नहीं। केवल और केवल संतों की कृपा है, गुरु का अनुग्रह होता है और प्रकृति यहां लाकर बैठा देती है। तो अपने मन को सुनाना है भाई, इसीलिए सुनना है, इसीलिए पढ़ना है, इसीलिए जानना है कि अपने मन को सुनाया भी जा सके, अपने मन को समझाया भी जा सके। फिर कह रहे विषय वासना जार के धीरे धीरे वो विषयासक्ति को, पहले विषयासक्ति शिथिल होगी। अब मैं आपको थोड़ी प्रक्रिया बताता हूं। पहले विषय के प्रति आकर्षण कम होगा, पर सावधान रहना, वो फिर आएगा, वो फिर लौट कर आएगा। जैसे शरीर में एक रोग होता है जिसे कैंसर कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं एक बार ठीक हो भी जाए, पर फिर उसके वापस लौट के आने की संभावना होती है भाई, वो आ सकता है, कभी भी आ सकता है।
वो कभी भी फिर से आक्रमण कर सकता है। वो जो उसका विषाणु है वो फिर पनप जाएगा। ऐसे ही पहले विषय के प्रति जो आकर्षण है वो कम होगा, शिथिल होगा, पर सावधान रहना, वो फिर आएगा, आता ही है। लेकिन वो जब लौट कर आए तो घबराना नहीं, तब भी भजन करना और तब भी भजन करना। इसीलिए कहा जाता है कि भाई भजन में लगे रहना, सत्संग में लगे रहना। धीरे धीरे ये विषय की वासना समाप्त होगी। और जैसे एक दोना में आप गुलाब के कुछ पुष्प रख दो थोड़ी देर के लिए, फिर उनको हटा दो, तब भी आप देखो दोने में गुलाब के फूलों की सुगंध थोड़ी सी रह जाती है। वासना का लेश तो जीव में रह ही जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं भाई कोई सिद्ध नहीं है यहाँ, अंतिम समय तक सबको साधक ही बने रहना चाहिए। वासना के लेश से शून्य किसी का अंतःकरण नहीं हो सकता, और वो कब पुनः पनप जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए अच्छी बात तो यही है। अरे भाई महादेव जैसे कौन कौन भजन करेगा महादेव जैसा? वे तो स्वयं ईश्वर तो है ही, पर भजनानंदी भी उनके जैसा और कौन है? उनके जैसा भजन करने वाला दूसरा हो कौन सकता है? वो भी या तो कथा में लगे रहते हैं या फिर नाम स्मरण में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं, मन को नहीं छोड़ते, नहीं तो मन उपद्रव करेगा। तो इसीलिए भाई संतों ने कहा वो घर दूर है, वो घर दूर है। पर भाग्य की बात क्या है कि हमको उस घर तक पहुंचाने वाला रास्ता मिल गया है। ये बड़े भाग्य की बात है, बड़ा ऊंचा सौभाग्य है कि हमको उस घर तक पहुंचाने वाला ये मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है। आचार्यों की कृपा से ये रास्ता मिल गया है। नगरी तो दूर है, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। नगरी दूर है और पग पग पर दुविधा भी है, हर पग पर दुविधा है। आप कह तो देते हो भाई आप आज्ञा दे दो वृंदावन वास कर लें, दुविधा वहां भी है, दुविधा यहां भी है। वहां किसी और प्रकार की दुविधा है, यहां किसी और प्रकार की दुविधा है। कभी कभी कोई कहता है बोले आप देखो वृंदावन में कितना शोर हो गया, यहाँ तो शांति नहीं है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा। अरे भाई हर समय पर किसी ना किसी प्रकार का कष्ट रहा। संतों ने कितना कितना कष्ट उठाकर यहाँ पर भजन किया है, प्राणों का ही संकट उपस्थित हो जाता था। कभी कैसा कष्ट रहा, कभी कैसा कष्ट रहा। अब ऐसे थोड़ी सुंदर मखमली आसन पर बैठाकर माया भजन करा देती है और करने देती है, ऐसा थोड़ी होता है। भजन करने वाले के लिए तो दुविधा है ही। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, अकेली आऊं तो भूल, अकेली आऊं तो भूल जाए डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। पर जैसा मैंने कहा ना, माँ तन से भले थक जाए मन से नहीं थकती। ऐसे हमको भीतर से थकना हारना नहीं है। होता रहेगा ये मन का उधम उत्पात होता रहेगा, देर तक होता रहेगा, दूर तक होता रहेगा, पर रास्ता छोड़ नहीं देना है, साधन नहीं छोड़ देना है। तभी कबीर जी कह रहे हैं भक्ति करे कोई सूरमा शूरवीर, जितनी चोट लगे वो उतने वेग से आगे बढ़ता है। एक बार कोई व्यक्ति कुंभ के मेले में था, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से कहने लगा, बोले महाराज हम तो यहाँ आए थे गंगा स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, तो यहाँ तो बड़ा शोर है। तो श्री स्वामी जी हंसने लगे, बोले कुंभ के मेले में कोई ध्यान करने आता है? अरे मेला लगा है तो मेला देखो, खाओ पियो नाचो गाओ, चाट पकौड़ी है, गंगा जी का स्नान है, साधु संतों का दर्शन है, खूब बढ़िया पंगत चल रही है, खीर पुआ बट रहा है, मेले में कोई ध्यान करने आता है? तो संसार तो है युद्ध क्षेत्र है। आप ये सोचो कि यहाँ पर चैन की सांस मिलेगी, दो घड़ी चैन से बैठेंगे, ना ना, ये आपका भ्रम है। जुटा लो अपनी खूब सुख सुविधा साधन सामग्री, सुंदर सुंदर रेशमी मखमली बिछौना, सोने चांदी के पात्र, सेवक सहयोगी, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, सब जुटाओ और देखो मिलता है क्या। जिनके पास है उनसे जाकर पूछो, है तुम्हारे पास? है नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन हो,
बार बार जब सुनोगे ना संत के मुख से संसार की असारता समझेगा मन। इसीलिए तो संत के संग पर इतना बल सब महानुभावों ने, सब महापुरुषों ने दिया। जब संत के मुख से बार बार संसार की असारता का श्रवण करोगे, संसार का व्यक्ति आपको संसार की कहानी सुनाता है कि नहीं सुनाता? 4 संसार के लोग में बैठ जाओ, आपको क्या सुनने को मिलेगा? सास बहू बच्चा कुच्चा नौकरी पेशा, यही तो सब संसार में सुनने को मिलेगा। वो बात कल भी मैंने आपको यही कहा था, कहते सुनते देखते बस गया संसार भीतर। अब इतना विवेक तो जीव के पास था नहीं सत्संग के अभाव में। भाई क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, और सुनकर क्या समझना है क्या नहीं समझना, सब यही देखा सुना समझा और वही भीतर रच बस गया। संसार के किसी व्यक्ति से पूछो भाई प्रसन्नता का अर्थ क्या है, कहेगा बंगला गाड़ी बहुत सारा पैसा। नौकर चाकर, उसे पूछो सुख क्या है, वो कहेगा यही सुख है। तो संसार के व्यक्ति से संसार की कहानी सुनोगे, संसार ही समझ में आएगा, संसार ही विचार में आएगा, संसार ही चिंतन में उतरेगा। फिर जब संत की वाणी से चोट लगेगी, जब संसार की असारता का बार बार बोध होगा, जब संत कह देगा अरे आया था हरि भजन को और करी नरक की ठौर, जब संत के शब्द से चोट लगेगी, जब संत का शब्द रूपी सूर्य हृदय का मोह रूपी अंधकार नष्ट करेगा, तब खबर पड़ेगी भाई कहां जाना है और क्यों जाना है, यहां आए क्यों है और यहां से जाना कहां है। 2 ही बातें तो समझनी है, आए क्यों है और जाना कहां है। ये 2 ही बातें तो खबर नहीं है, क्यों आए हैं यहां। आप देखो कैसे कैसे किराए की सी जिंदगी है, उधार का जीवन जिसे कहते हैं ना, उधार का विचार है। बालक हो गया अब बड़ा हो जाए, ले बड़ा हो गया, अच्छे स्कूल में इसका दाखिला हो जाए, वो भी हो गया, अब पढ़ लिख जाए, ले पढ़ लिख गया, नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई, ब्याह हो जाए, बालक हो जाए, और बस। और बालक को भी यही पता है कि भाई इसी का नाम जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने सीखा, दूसरे से चौथे ने, और बस ले भगवान का संसार ऐसे चल निकला। संत ही तो जगाता है ज्ञान का दीप कि नहीं भाई ये जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, यही सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है, सत्य कोई और है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संत ही तो उद्घोष करते सत्यम परम धीमहि, ये सत्य नहीं है भाई, सत्य कुछ और है, कोई और है, उसी को प्राप्त करना है। तो साधन में भी लगा रहे, सत्संग में भी लगा रहे, सत्संग की कृपा से साधन होता रहे और साधन की कृपा से सत्संग में रुचि बढ़ती रहे। आप भजन ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इसकी यही कसौटी है कि देखो सत्संग में आपकी रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, सत्संग को प्राप्त करने का लोभ जीवन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पहले ऐसा होता था कि हाँ भाई ठीक है कभी सुन लेंगे, कभी कोई आ जाएगा सुनाने तो सुन लेंगे, पर आज परिश्रम करके जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं। आप लोग तो अच्छा खासा परिश्रम करते हैं, घंटों पहले आकर बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो भजन ठीक हो रहा है कि नहीं, हम वस्तुतः भजन के लिए भजन कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन बताएगा? यही बताएगा कि सत्संग का लोभ बढ़ रहा है कि नहीं, सत्संग में रुचि बढ़ रही है कि नहीं। और सत्संग में रुचि बढ़ेगी तो साधन में परिपक्वता आएगी, आपका साधन परिपक्व होगा, साधन में निष्ठा बढ़ेगी। और फिर बहुत कुछ अवांछित जीवन में जो है, जो अनुचित है, अवांछित है, अनुपयोगी है, अहितकारी है, वो सत्संग और साधन की कृपा से धीरे धीरे कटने छटने हटने लगेगा। पर सबसे पहला कार्य क्या करना है? श्रवणम, बैठ जाना है बस यहां पर आकर। देखो आप श्रवण करने के लिए आते हो, कीर्तन हम आपसे करा लेते हैं कि नहीं, कहकर करा लेते हैं, और श्रवण कीर्तन होगा तो स्मरण होने लगेगा। तो ये श्री नागरीदास जी जो कह रहे हैं ना, विषय वासना जारी के झार उड़ावे खे, ये विषय वासना किस अग्नि से जलेगी? ज्ञान की अग्नि से। ज्ञान अग्नि में ही विषय वासना दग्ध होती है। जरयत्याशु याकोशम निगीर्ण मनलो यथा, श्रीमद् भागवत की जो विशुद्ध भक्ति है, और किसी को ज्ञान भक्ति अलग अलग लगते होंगे भाई, मुझे तो लगता है ज्ञान का अर्थ ही है विशुद्ध भक्ति का भाव। यही जानने योग्य है, यही समझने योग्य है, यही ग्रहण करने योग्य है, यही आस्वादन करने योग्य है। तो ज्ञान अग्नि से विषय वासना को दग्ध करके, जलाकर, और फिर करे झार उड़ावे खेह,
माने कोई कण भी ना रह जाए। फिर मारग रसिक नरेश के, भाई ये जो प्रेम की गली है, आपको मुझे शायद कभी जाकर इस बात का बोध होगा कि श्री जी ने हमें कृपा करके क्या दे दिया है। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सोरज शीस चढ़ाऊं, सोरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कह रहे हैं मारग रसिक नरेश के। रसिक नरेश अर्थात ये जो हितजू की उपासना है, ये रसिकाचार्य वर्य रस स्वरूप प्रकट प्रेम स्वरूप श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु की जो उपासना है, मारग रसिक नरेश के, तब ढंग लागे देह, तब ढंग से भली प्रकार से ये तन लगता है और फिर पीछे पीछे मन लगता है, पहले विषय वासना जार के। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। अरे कोई दौड़ थोड़ी लगानी है, उसको ये मंत्र मिल गया मुझे नहीं मिला, अब गुरु जी की छाती पर ही चढ़े हैं, उसको तो दे दिया मुझे नहीं दिया। अब यहां वहां से मुझे खबर तो सब पड़ती रहती है। हमको तो भाई इतनी सी बात समझ में आई, और वही एक बात यहां तक ले आई कि सभय रोग की औखद नाम, औखद तंत्र मंत्र सब छार, और करने हार हृदय में तार। महाराज वाणी में कहते हैं अवर उपाव सब त्यागया और दारू नाम लिया, ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन भया। कोई दौड़ थोड़ी लगी है कि अगला व्यक्ति पहुंच गया आप रह गए। मैं तो देखता हूं आज यही दृश्य देखने में आता है, साधकों में दौड़ लगी है। अरे उसको मंत्र मिल गया हमको नहीं मिला, उसको चतुरासी याद हो गई हमको नहीं हुई, उसको सुधानिधि याद हो गई हमको नहीं हुई। अरे क्या ये कोई प्रतियोगिता है? स्वस्थ मन से प्रसन्न मन से सबके प्रति सद्भाव रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ो, और किसी भ्रम में मत रहना भाई, किसी भ्रम में मत रहना। इस मार्ग पर मैं बड़े दृढ़ विश्वास के साथ, इतना दृढ़ विश्वास कि मेरी इस बात को कोई चुनौती नहीं दे सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। मैं बड़े दृढ़ विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, इस मार्ग पर वस्तु प्रदान करने वाले केवल केवल और केवल हितजू हैं, और उनका नाम है बस। जो मिलेगा वो उनकी कृपा से मिलेगा, कोई कुछ देने में समर्थ नहीं है भाई। कभी कभी आप लोग अपनी थोड़ी सी भूल से हम लोगों को अपने और ठाकुर जी के बीच में ले आते हो। हमारी बात सुनिए बस, श्री जी ने हमको आपको सुनाने के लिए यहां बैठाया है, हमारी बात सुनिए और सुन के उनके भजन में लगिए। ये श्रद्धा विश्वास बड़ी बड़ी अमूल्य संपत्ति है भाई, इसको खो मत बैठना। ये जो भजन के प्रति श्रद्धा है, संतों के प्रति श्रद्धा है, ये जो विश्वास है, बड़ी अमूल्य संपत्ति है। जन्मों से आपने मैंने इसे संचित किया है, इसे ऐसे खो गवा मत देना। और बस इससे अधिक हम लोगों के निकट आने की, जानने समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। इससे अधिक न करिए, सुनिए, सुन के उस विचार में आदर करिए, उसका आदर करिए, पर भजन करिए। आपके और प्रभु के बीच में कोई ना आने पाए। वो जितने मेरे हैं उतने ही आपके हैं, कोई कम या अधिक नहीं। ये मार्ग सबके लिए खुला है। क्या हुआ अगर आज कोई दो कदम आगे चल रहा है तो कल आप चलोगे, फिर कोई और चलेगा, और ये भी खबर नहीं भाई आज 2 कदम आगे चलने वाला कल पीछे हो जाए। श्री ठाकुर जी कोई प्रतियोगिता का पुरस्कार थोड़ी है कि ऐसे दौड़ भाग कर मिल जाएगा। इस अज्ञानता से कुछ हाथ नहीं आता भाई। 2 साल मंत्र कर लो, 3 साल कर लो, 5 साल कर लो, अरे जन्म जन्म कर लो। नहीं होगा तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। और होगा तो आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। यहां तो भाई कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस, और सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। जो होगा कृपा से होगा, जब होगा कृपा से होगा, जैसा होगा श्री जी कृपा से होगा।
आपका मेरा सौभाग्य तो बस इतना है कि हमें हितजू की चरण शरण मिल गई है, हमें आचार्य के चरण मिल गए। विगत दिनों ही मेरे पास कुछ एक दो लोगों के भाव ऐसे आए कि कुछ ऐसी घटना घटी कि उनके मन में धाम के प्रति या भजन भावना के प्रति कुछ अभाव हो गया। मैंने कहा क्योंकि आपकी भूल है, माध्यम कोई भी बने, मैं बनूं या कोई और बने, पर पकड़ने आपको आचार्य के ही चरण चाहिए। हमसे भूल हो जाएगी भाई, हो सकती है, हो सकता है कल हमसे मुझसे कोई ऐसी क्रिया हो जाए, कोई ऐसी चेष्टा हो जाए जिसको देखकर, जिसको विचार कर आपके भाव में अभाव हो जाए, आपको अश्रद्धा हो जाए, पर मुझे मत पकड़िए, आचार्य के चरण पकड़िए। हमें आचार्य के चरणों को ही दृढ़ प्रकार से पकड़ना है, उसी नौका में बैठकर पार जाना है भाई। ये बात मैं आपको केवल इसलिए निवेदन कर रहा हूं, विगत दिनों मेरे पास बहुत सारे ऐसे भाव आए, पढ़कर मुझे दुख भी हुआ, तो मुझे लगा कि कभी प्रसंग आया तो मैं आपको निवेदन करूंगा। भूल आपकी है, आप भूल करते हैं, हमको बीच में लाते हैं आप, हमें बीच में मत लाइए। आपका मेरा संबंध सत्संग का है, मैं यहां आता हूं, आपको सुनाकर चला जाता हूं। इस बात को सुनिए, विचारिए, चिंतन करिए, और जो कहा जा रहा है ना उसे पूरा का पूरा मानिए, आचार्य के चरण पकड़िए। हमको बात माननी है तो सेवक जी महाराज की बात माननी है, ध्रुवदास जी की बात माननी है। पहुंचाने वाले वो लोग हैं भाई। हम लोग तो आप लोग के साथ सत्संग का सुख लेते हैं, सत्संग का सुख अकेले नहीं मिलता ना, आप लोगों के साथ बैठकर ये कथन श्रवण का, ये भगवान नाम कीर्तन का, ये सुख आप और मैं ले रहे हैं। पर भाई मैं फिर आपको विनम्रता पूर्वक की बात कहूँ, मेरी बात अन्यथा मत लेना। मैं जो भी कह रहा हूँ वो आपके हित का ही विचार करके कह रहा हूँ। सीधे सीधे महाप्रभु जी के चरण पकड़िए। सेवक जी महाराज ने उनका नाम उजागर करके आपको मुझे प्रदान कर दिया है। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, और श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सेवक शरण कहाँ रहे, अनत नहीं विश्राम। क्यों कहा सेवक जी ने ऐसा, कह वाणी हरिवंश की और कह हरिवंश ही नाम। हाँ, जिनके मुख से नाम सुना, जिनके मुख से धर्म सुना, उनकी महिमा है ही, पर उनकी वास्तविक महिमा तभी तो है जब विशुद्ध भाव से भजन किया जाए। कह देते हैं कबीर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पर बलिहारी गुरु आपने, गुरु की बलिहारी क्यों है, जिन्हें गोविंद दियो मिला है, उसने गोविंद से मिलाया है। और भाई किसी के भी कुछ भी मनमाना कह देने से या व्याख्या कर देने से जो अटल सिद्धांत है वो थोड़ी बदल जाएगा। जीव का एकमात्र विश्राम तो प्रभु के ही चरण कमल है। जीव को पहुंचना तो वही है, गंतव्य तो वही है, ठौर तो वही है, ठिकाना तो वही है। तो मेरा तो अपना व्यक्तिगत मत यही है भाई कि जीव को आचार्य के चरणों की शरणागति ही ग्रहण करनी चाहिए, और गुरुजनों ने जो मार्ग दिया है उसी मार्ग पर सम्यक प्रकार से चलना है, उसी उपासना सिद्धांत का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करना है। और क्यों करना है, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। तो कबीरा मार्ग प्रेम का निपट सिलसिली गैल। सिलसिली अर्थात चिकना। और इस मार्ग पर चिकनाई किस कारण से है, भ्रम की काई है, उस पर पांव फिसलता है। तो कठिन जो चलत पिपीलिका और लोग लगावे बैल। किसी भी कामना या वासना का बोझ लेकर, देह गे कि कोई आसक्ति लेकर इस मार्ग पर नहीं चल सकता है भाई। इसलिए पहले तैयारी करने को कह रहे हैं। इस मार्ग पर पग धरना है तो पहले तैयारी करो, विषय वासना जार के दीर्घ काल तक ऐसी भक्ति करो बहुकाल। सेवक जी कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं दीर्घ काल तक सत्संग करते, नाम जप करते, भगवान नाम का कीर्तन करते, संतों की सेवा करते, संतों की चरण धूल अपने मस्तक पर लगाते, दीर्घ काल तक इस विधि भक्ति का अनुष्ठान करते करते फिर झाड़ उड़ावे खेह,
एक समय आता है जब साधक के जीवन में स्वयं परिपक्वता आती है, एक गंभीरता आती है, जब वो अपने मन को संभालने योग्य हो जाता है। जैसे माँ विचार करती है ना बालक के लिए, भाई किसी दिन अपने पांव पर खड़ा हो जाए। ऐसे साधक के जीवन में भी ऐसा समय आता है, गुरु उसे इतना योग्य बना देता है, साधन उसे इतना योग्य बना देता है कि उसके जीवन में एक परिपक्वता आती है, एक प्रौढ़ता आती है उसके जीवन में। ऐसा नहीं कि उसका मन यहाँ वहाँ नहीं होता, उसका मन फिसलता नहीं, फिसलता है, यहाँ वहाँ भी जाता है, पर वो अपने मन को संभालने योग्य बन जाता है। भूल तो होती है पर वो भूल स्वयं सुधार लेता है। और फिर मार्ग रसिक नरेश के, ये जो हितजू का मार्ग है, अरे बड़े बड़े भगवत प्राप्त महानुभावों को यह कहना पड़ा कि हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने। राधाओं प्रधानवान पाछे कृष्ण ध्याइये, निपट विकट भाव होत न स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की टीका में कह रहे हैं उन्हीं की कृपा होए, हितजू ये कृपा करें तो नेक सा ये भाव हृदय में आता है। तो मैंने तो भाई अपना अनुभव आपसे बांटा, जब देखा श्री महाप्रभु जी की कृपा की ओर ही देखा, उन्हीं के नाम का आश्रय यहां तक भी ले आया। अब लगता है भाई यहां तक आ गए तो ऐसे ही चलते 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 श्री जी के चरणों तक भी एक ना एक दिन पहुंच ही जाएंगे। पर देखना उन्हीं चरणों की ओर है। मन क्रम बचन कहो नित तेरे, गाइए। मन क्रम वचन कहो हित डेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। तो इसी भाव के साथ आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।